हमारे साथ एक मेहमान आ रहे हैं, बिहार पुलिस के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे। कुछ सेकंड मैं उनसे सीधी बात करूंगा और उम्मीद करूंगा आप लोग सुने जरा उनकी बात को कि वो कह क्या रहे हैं। गुप्तेश्वर पांडे जी, आपका आज तक पर स्वागत है। लगातार ये चर्चा थी कि ये आदमी बिहार की तरफ जा सकता है। उत्तर प्रदेश से अपराधी जब भागते हैं तो बिहार उनके लिए स्वर्ग होता था एक समय। आज भी स्वर्ग होता है क्या बिहार अपराधियों के लिए? आपका सवाल तो बड़ा है, लेकिन जनता को और पूरी देश की जनता को ये जानना चाहिए कि इतना मूर्ख नहीं है। बिहार की तरफ वो झांक भी नहीं सकता है। बिहार आने की संभावना, रास्ते हैं। वो चाहे तो नेपाल में प्रवेश करके, नेपाल के रास्ते से हमारा पोरस बॉर्डर है, 7 जिलों की सीमाएं लगती हैं नेपाल से, तो कोई आदमी आज आ सकता है। लेकिन वो बिहार पुलिस का रुख और बिहार की एसटीएफ का रुख और हमने जो ऐलान कर दिया उसको अच्छी तरह से पता है। और ऐसे दुर्दांत अपराधी ऐसे नहीं चले आते रोड पर टहलते हुए। उनके लिंक्स होते हैं, उनके कनेक्शंस होते हैं कि वो कौन बुला सकता है, किसके थ्रू बिहार में प्रवेश कर सकते हैं, ये हम लोगों को पता रहता है। कि गोपालगंज से आएंगे तो क्या उनके लिंक हो सकते हैं, सीतामढ़ी से आएगा तो क्या उसके लिंक हो सकते हैं, सुपौल से घुसेगा कोई अपराधी तो उसके क्या उसके लिंक हो सकते हैं। तो सारे ऐसे लोगों पर हम लोगों की नजर है। इम्पॉसिबल है उसका बिहार में आना, मैं आपको बता दे रहा हूँ, वो आ ही नहीं सकता। और आएगा बिहार की धरती पर पैर रखते ही पुलिस अपराधियों के लिंक्स पर नजर रखती है। सर, आप कह रहे हैं पुलिस अपराधियों के लिंक्स पर नजर रखती है, यहां तो उल्टा है ना। अपराधी पुलिस के लिंक्स पर नजर रखे हुए, इसीलिए तो 8 लोगों को मार के भी फ्री घूम रहा है अब तक। मैंने फेसबुक पर देखा, किसी ने लिखा ये ब्राह्मणों का शेर है, शर्म आनी चाहिए, घिन आती है मुझे। अगर इसको शेर बोलते हो तो भगत सिंह कौन थे, खुदीराम बोस कौन थे, चंद्रशेखर आजाद कौन थे, अशफाकुल्ला कौन थे? जो वतन के लिए शहीद होता है वो शेर होता है। क्रांतिकारियों की फिर से परिभाषा बदलोगे क्या? ये पेशेवर अपराधियों को शेर बनाओगे, क्रांतिकारी बनाओगे और मारे जाएंगे तो इनको शहीद बोलोगे? अपराध की संस्कृति को समूल उखाड़ना होगा। इसमें आम जनता को ये समझना होगा कि अपराधी जात का देखकर अपराध नहीं करता है। ये शेर है। पहली इसमें जो मारा गया डीएसपी किस जाति का था? जिस शुक्ला जी की थाने में जाकर के इसने हत्या की थी वो किस जाति के थे? एक पांडे जी की इसने हत्या की थी वो किस जाति के थे? अपराधी जात देख करके अपराध करता? चोरी, लूट, बलात्कार, अपहरण, डकैती, ये हत्या, ये जात देख कर करता है क्या? ऐसे अपराधियों के विरुद्ध में सारे समाज को संगठित होकर के और खड़ा होना चाहिए अपराध की संस्कृति के खिलाफ। अपराधी को केवल अपराधी समझना चाहिए, उसको हीरो पुलिस बनाइएगा, उसका सम्मान। सर, मेरा सवाल पुलिस के लिंक्स पर है और आप जनता के लिंक्स की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि समाज को उसके खिलाफ खड़ा होना होगा। लेकिन सर, एक तबका तो फिर समाज में ऐसा भी है जो ये कह रहा है अपनी जाति की वजह से ही बचा हुआ। किसी और धर्म का होता तो आतंकवादी बना के मार दिया गया होता अब तक। फिर क्या कहिएगा उनसे? देखिए, इस पर मैं डायरेक्ट सीधी टिप्पणी करने से बचूंगा। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि अपराध की संस्कृति की जो बात कर रहा हूं उसको आप समझिए कि मैं मूल में, जड़ में जा रहा हूं कि अपराधी की इतनी हैसियत हो जाती है जब जात के नाम पर हम अपराधी को समर्थन देने लगते हैं, सहयोग देने लगते हैं, उसको हीरो बनाने लगते हैं, शेर बनाने लगते हैं, उसकी पूजा करने लगते हैं, फूल माला पहनाने लगते हैं, उसका सामाजिक सम्मान करने लगते हैं, उसके पीछे खड़े होकर उसका जिंदाबाद करने लगते हैं, तो उसकी ताकत धीरे 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 बढ़ने लगती है। और हो सकता है कि इतनी ताकत बढ़ जाती है, जन समर्थन हो जाता है कि कुछ राजनीतिक लोगों की मजबूरी हो जाती हो उसको देखना, उसको खुश रखना, उसको संतुष्ट रखना। ऐसा होता है, हो सकता है, लेकिन हमें इसी चीज को तोड़ना है। हम हीरो ही न बनने दे किसी अपराधी को, चाहे कि वो ब्राह्मण हो, चाहे कि वो ठाकुर हो, चाहे कि वो मुसलमान हो, चाहे कि वो किसी जात का, किसी मजहब का कोई भी हो। अपराधी को अपराधी की तरह ट्रीट किया जाए और वैसा ही उसके साथ सलूक किया जाए, उसको हीरो बनने ही नहीं दिया जाए। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।